नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ज्ञान उद्यम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने। किसने संभाला? राजकुमार अरोड़ा ने। यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में कौन शामिल हुआ है? तो लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को पिछले शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त किए गए हैं। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 कहां से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियान यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो छठे स्थान पर रहा है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब में। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो बी शिव कुमार ने। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर 3200। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य का गोगा बिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी है? तो बिहार की। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड साजले उपन्यास फ्रेश के लिए। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को दी गई है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बन गया है। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 सीटें भारत लाए जाएंगे? तो दक्षिण अफ्रीका से। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत
आईएनएस इच्छक का जलावतरण कहाँ किया है? तो कोच्चि में किया है। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षण प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने प्रदान। किसने प्रदान की है? जर्मनी ने। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। 7 नवंबर 2025 को IUCN ने किस भारतीय स्थल को ग्रीन लिस्ट दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमांगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस। शांति पुरस्कार की घोषणा किस संस्थान ने की है? तो फीफा ने की है। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चलाया है। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA भारतीय भाषाओं के लिए साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने किया है। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। किस भारतीय को टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं। कौन बने हैं? राहुल VS। 9 नवंबर 2025 को ISSF विश्व चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय सक्षम भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बन गई है। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 के। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। 100 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बन गए हैं। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकणी है। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 11वां संस्करण। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए विशेष बैंकिंग कार्यक्रम M सर्किल किसने लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अशी गुप्ता बन गए हैं। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट
राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विन वैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नौवैस बन गई हैं। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत ने भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि कहाँ प्रदान की है? तो वाराणसी में। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा गोलवार्ड को चुना गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित लेपचा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम के। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में हुआ है। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायणन को किया गया है। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत की सहायता से किस देश में किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा को। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में किया है। कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है।
17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया है। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं।